नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। सासाराम में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक कागज लदे ट्रक में लगी आग। बीच सड़क पर धू-धू कर जला ट्रक। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। पटना के इको पार्क के पास गेस्ट टीचरों ने किया प्रदर्शन। सीएम आवास की ओर जाने के दौरान रोकने पर पुलिस से हाथापाई। बेतिया में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामे के बाद की तोड़फोड़। पटना के करड़ुआ नदी के तट से गर्दन कटी एक महिला का शव बरामद। कोरियावा निवासी संजीत पंडित की पत्नी मंजूषा देवी के रूप में हुई शिनाख्त। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी बरामद। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने पिकअप वैन से विदेशी शराब किया जब्त। सब्जी के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। पूर्णिया में एक मां ने अपने नवजात शिशु के शव को कार्टन में रखकर कचरे के ढेर में फेंका। बगहा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 7 सरगना गिरफ्तार। औरंगाबाद में नदी में डूबकर एक बच्ची की मौत। नदी में बर्तन धोने के दौरान हुआ हादसा। अररिया में 2 पिकअप वैन पर लदे 3233 बोतल विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर में 2 भाई के परिवार के बीच घरेलू बात पर मारपीट। 3 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के रामपुर गांव में पैक्स भवन के नजदीक पईन में एक व्यक्ति का मिला शव। राम अवतार सिंह के रूप में शिनाख्त। नवादा के पथरैला गांव में जमीन विवाद में 2 पक्ष में झड़प। पुलिस ने 10 महिला और 1 पुरुष को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पुलिस टीम पर भी किया हमला। कैमूर के NH 2 पर बालू के ओवरलोडिंग का खेल जारी। मामले में 2 एंट्री माफिया गिरफ्तार। 30,000 कैश, 2 मोबाइल बरामद और 8 ट्रक जब्त। वैशाली में हथियारबंद अपराधियों ने 2 लोगों पर किया अंधाधुंध फायरिंग। 1 की मौत, 1 जख्मी। कटिहार जिले से 4 दिन से लापता युवक का शव बरामद। मृतक के परिजनों ने 5 लोगों पर दर्ज कराया नामजद FIR। बांका जिले में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर फेंके जाने की आशंका। वैशाली पुलिस ने एक बड़े लूटकेरों का किया पन्नाफोड़। पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार, कैश और बाइक जब्त। हाजीपुर के रामपुर नौसान गांव में जमीन विवाद को लेकर हमलावरों ने लाठी डंडे से किया प्रहार। एक ही परिवार के 9 लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। गया के कोच थाना की पुलिस और SSB की टीम ने नक्सली कमांडर मुन्ना रवानी को श्रीगांव से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया 48 घंटे के भीतर 11 साल के बच्चे के अपहरण कांड का खुलासा। 1 करोड़ रुपए फिरौती वसूलने के लिए मौसा नहीं कराया था अगवा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपहरण कांड में शामिल 2 चचेरे मामा और 2 प्रोफेशनल अपराधी समेत कुल 11 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में सुबह सवेरे बेखौफ अपराधियों का तांडव। आरजेडी नेता और कुख्यात सुरेश यादव को मारी 3 गोलियां, गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर। भागलपुर पुलिस ने अपराधियों के बड़े मंसूबे पर फेरा पानी। शक में कुख्यात के खटाल में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार बरामद। कार्रवाई के दौरान भागे अपराधी, 1 युवक गिरफ्तार। दरभंगा में बाइक की टक्कर से 15 साल के एक लड़के की मौत। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार समेत 2 लोगों को पकड़कर जमकर धोना। मंगलवार को मध्य प्रदेश के सिवनी में बस हादसे में मौत के बाद आज 3 मजदूरों का शव पहुंचा गांव। परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। आरा में मारुति वैन में लाए जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने एक शराब कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। गया नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक। सिटी मैनेजर विष्णु प्रभाकर लाल के वेतन बंद कर निलंबित करने का लिया गया फैसला। लखीसराय से आरजेडी के पूर्व विधायक फुलैना सिंह को हत्या के मामले में कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। राज्य भर के कार्यपालक सहायकों का तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर 25,000 कर्मचारी हड़ताल पर। भागलपुर में भी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कहलगांव में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर। खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से बह रही ऊपर। बड़े इलाके में अब भी जमा है बाढ़ का पानी। बीजेपी की परंपरागत सीटों पर पिछले चुनाव में लड़े आरजेडी विधायकों को जेडीयू में शामिल कराने को लेकर बीजेपी में विरोध शुरू। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया बाइट सेंटर का उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, हर दिन इस मीडिया सेंटर से मीडिया को किया जाएगा संबोधित। मुंगेर अत्याधुनिक लिफ्टिंग सिस्टम से कलरामपुर स्थित काली मंदिर की बढ़ाई जा रही ऊंचाई लोगों में बना चर्चा का विषय।
सीवान में बिजली नहीं रहने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने हसनपुरा प्रखंड के रजनपुरा पावर सब स्टेशन पर किया प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ और कोरोना काल में परीक्षा लिए जाने के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने पटना में किया प्रदर्शन। सीवान के जीरादेई में चौथी क्लास के छात्र ऋषभ की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता बिट्टू सिंह, न्याय का दिलाया भरोसा। दरभंगा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंची केंद्रीय टीम, केवटी प्रखंड में बाढ़ से क्षति का किया आकलन, किसानों से भी की बात। नालंदा के राजगीर विधायक रवि ज्योति ने राष्ट्रीय शोक के बीच ताबड़तोड़ किया कई योजनाओं का शिलान्यास। 7 तारीख को होने वाली सीएम नीतीश की रैली को लेकर सीवान में तैयारी जोरों पर। जेडीयू नेता जीशु सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर की लोगों से जुड़ने की अपील। चुनावी तैयारियों को लेकर औरंगाबाद के जिले के डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। औरंगाबाद के वार्ड सचिवों ने सरकारी सेवाकर्मी घोषित करने को लेकर आंदोलन पर जाने का लिया फैसला। सुपौल वासियों को रेलवे की ओर से जल्द मिलेगी खुशखबरी। सरायगढ़ आसनपुर कोपहा और सरायगढ़ राघोपुर के बीच इस महीने से ट्रेन का शुरू हो सकता है परिचालन। जमुई जिले के चकाई का प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय का हाल बेहाल, नाइट गार्ड के जिम्मे पूरा अस्पताल, डॉक्टर रहते हैं नदारद। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से एक पॉकेटमार को लोगों ने पकड़ा, बाद में पुलिस को सौंपा। शेखपुरा जिले में जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से संचालित पोषण एवं पुनर्वास केंद्र का हाल बदहाल, संचालकों पर लापरवाही का आरोप। सासाराम में बिना जरूरी कागजात के जलाए जा रहे एक्सरे सेंटर, सिविल सर्जन ने कई अल्ट्रासाउंड सेंटर को जारी किया नोटिस। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में काम कर रहे शिक्षकों ने पटना में जेडीयू कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। कटिहार में शिक्षक दिवस के पहले एक शिक्षक का छलका दर्द, 3 साल के बकाया वेतन के लिए ऑफिस का लगा रहा चक्कर। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब की बड़ी खेप की जब्त, ट्रक को भी पुलिस ने किया जब्त। गया में प्रॉपर्टी डीलर गोलीकांड मामले में 20 दिनों बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। किशनगंज जिले के बिरवा पंचायत में कोचाधामन में जेडीयू विधायक ने करोड़ों के सड़क योजना का किया शिलान्यास। 7 सितंबर को जेडीयू के होने वाले वर्चुअल रैली की तैयारी जोरों पर। सासाराम में भी रैली को सफल बनाने में जुटे जेडीयू कार्यकर्ता। छपरा के भटगाई पंचायत में हिंद केसरी बांध टूटा, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोग पेड़ का ले रहे हैं सहारा। अररिया के पिपरा बिजवार में बकरा नदी पर बने पुल तक पहुंचने के लिए पक्का अप्रोच रोड नहीं, आम लोगों को हो रही परेशानी। नवादा जिले से मजदूरों का पलायन शुरू, कंपनी लग्जरी बस से मजदूरों के लेकर जा रही अलग अलग राज्यों में। 7 सितंबर को होने वाली सीएम नीतीश कुमार की रैली को लेकर तैयारी जोरों पर। बाढ़ में भी रैली को लेकर जेडीयू नेता मुन्ना सिंह ने की बैठक। शेखपुरा जिले के चंकेदरा मोड़ के पास गायब नवजात शिशु की खोज की मांग, लोगों ने सड़क जाम कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज, 135 से 140 सीट पर चुनाव लड़ सकता है आरजेडी। कांग्रेस के हिस्से में आ सकती है 50 से 55 सीटें। बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम आज से पटना से 3 जिलों के दौरे पर निकली। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का लेगी जायजा। सारण जिले के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए बना मुसीबत। बक्सर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, गंगा नदी पर नहाने पर लगा रोक। एनडीए में जाने की घोषणा के साथ ही मांझी की पार्टी हम में बड़ी फूट, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने मांझी पर लगाया अवसरवादिता का आरोप। नालंदा जिले के सदर अस्पताल बिहार शरीफ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लिपिक सरोज प्रसाद सवाल पूछने पर भड़के, न्यूज 18 संवाददाता से कैमरा छीनने की कोशिश। गया के जीबी रोड और केपी रोड का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास, मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त रहे मौजूद। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की। 6 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा को लेकर राजधानी रांची में बनाए 47 सेंटर, एक सेंटर में करीब 480 परीक्षार्थी होंगे शामिल। राजधानी रांची में अवैध शराब के बड़े कारोबार का खुलासा, आलीशान मकान में चल रहा था व्यवसाय, लग्जरी गाड़ी से ढोई जाती थी शराब।
जमशेदपुर में मासूम हत्याकांड को लेकर जांच टीम का गठन, सौतेला पिता समेत अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ। एसएसपी ने कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। ग्रामीण विकास विभाग के साथ मनरेगा कर्मियों की बातचीत विफल, हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मंत्री आलमगीर आलम ने 3 मांगे मानने का दिया भरोसा। गुमला में घर से अगवा कर युवक की हत्या, बीती रात बोलेरो से किया गया था अगवा, सुबह मिली युवक की लाश। राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई, 7 किलो अफीम के साथ 4 गिरफ्तार। एक्शन में रांची पुलिस, बॉर्डर इलाकों में पुलिस चला रही सर्च अभियान। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी को किराए पर रहने वालों के वेरिफिकेशन के दिए निर्देश। सरायकेला में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज रैयतों ने बाईपास का निर्माण कार्य कराया ठप। समस्या को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रैयतों ने की बैठक। गुमला का बिशुनपुर ब्लॉक परिसर कीचड़ में तब्दील हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, गाड़ियों के कागजात की जांच, साथ ही मास्क पहनने की भी दी गई हिदायत। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक महिला से पर्स और मोबाइल की छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। गुमला के 300 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर। सहायक पुलिसकर्मियों ने रघुवर सरकार द्वारा किए वादे को निभाने की मांग की। रांची टाटा हाईवे में तमाड़ चौक के पास जमीन का मुआवजा दिए बिना फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध शुरू। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम, वनग्राम में अब तक नहीं पहुंची विकासीकरण। दुमका से बंगाल जाने वाली सड़क पुलिस के लिए बनी चुनौती, अक्सर लूट की घटनाएं होने से लोगों में दहशत। देवघर में मंदिर से सटे बाईपास रोड को जलसार से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अधर में लटका, योजना पर काम हुआ शुरू, लेकिन अतिक्रमण का मामला कोर्ट पहुंचा। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग पर स्थित पुल पर कभी भी हो सकता है हादसा। लोहरदगा में होटल और रेस्टोरेंट खुले, सरकार के निर्देश के मुताबिक नियमित तौर पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। सरायकेला में करीब 1.5 साल पहले गृह रक्षा वाहिनी में शुरू हुई बहाली प्रक्रिया, अब तक नहीं हुई पूरी। पिछले साल जारी मेधा सूची के जरिए 462 अभ्यर्थियों का हुआ था चयन। गुमला में नगर परिषद कार्यालय के पास लगा गंदगी का अंबार, जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। लातेहार में 15 घंटे से ज्यादा से रेल परिचालन ठप, डाल्टनगंज स्टेशन पर खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस। टोरी जंक्शन के पास टाना भक्तों की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन जारी। बोकारो में गोमिया के नवाडीह में जंगली हाथियों के झुंड का आतंक जारी, करीब 20 से 25 की संख्या में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत। पश्चिमी सिंहभूम जिला के पौड़ाहाट में 29 अगस्त को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद मिले AK-47 राइफल की जांच जारी। झारखंड के नक्सलियों को चीन से भी घातक हथियार की होती है सप्लाई। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में एक पुल की हालत जर्जर, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। देवघर में जसीडीह बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज का काम अधर में लटका। नक्सल प्रभावित सिमडेगा के पाकर डांट प्रखंड में विकास की बयार, सड़क और बिजली की सुविधा मिलने से लोगों की खुशी, मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से लोग परेशान। केंद्र की 10 सदस्यीय टीम आज आएगी रांची, तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची के डीसी ने की हाई लेवल बैठक। धनबाद में कोरोना संकट के कारण बदहाल पान दुकानदारों ने दुकान खोलने की मांगी अनुमति। सिमडेगा जिले के जंगलों में जाने के लिए नहीं रास्ता, जंगलों और पहाड़ों के बीच से बहती झरने की धारा दिखती है अद्भुत। गिरिडीह में तेजी से बढ़ा कोरोना का संक्रमण, बिना मास्क के बेपरवाह घूम रहे लोग, प्रशासन भी पड़ा सुस्त। जामताड़ा सदर अस्पताल में मंगलवार और शुक्रवार को मोतियाबिंद के मुफ्त में हो रहा ऑपरेशन, मरीजों को मिल रही बड़ी राहत। साहिबगंज में दुमका प्रक्षेत्र डीआईजी सुदर्शन मंडल ने की एसपी कार्यालय में सभी मामलों की समीक्षा, लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का दिया निर्देश। अनलॉक 4 में पार्लर और सैलून को भी सरकार के द्वारा खोलने का आदेश, धनबाद में आज से खुल गए पार्लर और सैलून, गाइडलाइंस का रखा जा रहा ख्याल।